नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि शारदीय नवरात्र जो हैं वो 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और 22 सितंबर में घट स्थापना का मुहूर्त कब होगा, किस देवी की पूजन होगा और कैसे पूजन किया जाएगा, क्या भोग होगा, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो 22 तारीख से जो शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम घट स्थापना का मुहूर्त देख लेंगे। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो नवरात्रि के, समझ लीजिए कि आप पहले दिन सुबह 6:13 से, यानी 6:13 से घट स्थापना का मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और बढ़िया लाल कपड़े का जो है आसन बना लीजिए, साथ ही एक चौक पूर करके वहाँ पर पटा रख करके और उस पट्टे पर भी एक लाल वस्त्र बिछा दीजिए। वहाँ देवी जी की प्रतिमा है या मूर्ति या फोटो है स्थापित कर दें। साथ में अपने जो आपका जो हाथ है लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपका बाएं हाथ, वहाँ पर एक नारियल का कलश स्थापित कर दीजिए। उसमें लाल कपड़ा बांध करके और मौली बांध दीजिए। साथ में आप उस कलश को जो है जल के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर जल के पात्र के ऊपर आप एक कटोरी में चावल भर करके और उस नारियल को भी रख सकते हैं। नारियल किस प्रकार रखना उससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर है, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं पूरी विधान से कि किस प्रकार नारियल का मुख रहेगा। इसके बाद आपको जो है नवग्रह यदि आप रखना चाहें तो नवग्रह रख सकते हैं अभी, अन्यथा आप अभी कलश स्थापन कर दीजिए। और साथ में एक सिक्का सुपारी से आप संकल्प के गणेश जी स्थापित कर सकते हैं। गौरी बनाना चाहें तो गोबर की गौरी बना सकते हैं या फिर आप जो है सिक्का सुपारी से भी गौरी का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार आप जो है आप पूजन का पटा तैयार कर लीजिए, वहाँ पर देवी की प्रतिमा रख लीजिए, चांदी की प्रतिमा रख सके तो और अच्छी बात है। और किस प्रकार 9 दिन के पाठ करने हैं वो भी हम आपको बता देंगे। जो सप्तशती संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं और इकट्ठे 13 पाठ नहीं पढ़ सकते तो किस प्रकार वो अलग अलग दिन अलग अलग पाठ पढ़ सकते हैं, और जो 13 पाठ पढ़ सकते हैं तो किस प्रकार वो पूजन करेंगे, और साथ ही भोग किस देवी को किस दिन क्या लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में जो संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो वो हिंदी में भी जो है एक एक पाठ का अध्याय का जो है पाठ कर सकते हैं। वैसे तो 9 दिन जो रहते हैं उसी में प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ होना चाहिए। कवच, अर्गला, कीला, कुंजिका, इनके साथ साथ जो है न्यास करके और सभी पाठों का जो है वो पाठ होना चाहिए। चलिए, तो अब हम बता देते हैं आपको घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो। में घट स्थापना का मुहूर्त हम चौघड़िया के हिसाब से देख लेते हैं। तो सुबह जो है 6 बजे से अमृत चौघड़िया स्टार्ट हो जाएगी, जो कि रहेगी 7:40 तक के, यानी कि सुबह 6 बज कर के लेकर के लगभग 7:40 तक के जो है ये समय आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद काल घड़ी चालू होगी 7:40 से 9:11 तक के, तो इसे हमें त्याग देना चाहिए। वैसे नवरात्रि के समय इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। यदि आपका जो पूजन है यदि वो पहले प्रारंभ हो गया है, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आपने प्रारंभ कर दिया है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है 9:11 से लेकर के 10:42 तक की शुभ घड़ी रहेगी। इस बीच भी आप जो है वो कलश स्थापन वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद जो है यदि हम दोपहर का समय देखें तो दोपहर में 1:40 से लेकर के और रात्रि लगभग 7:47 तक के जो है वो शुभ मुहूर्त हैं, शुभ चौघड़ियाँ रहेंगी। तो यहाँ पर जो है हम इन मुहूर्तों में जो है वो देवी जी की घट स्थापना वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो घट स्थापना सुबह के समय हो जाता है और जो स्थापना है वो दिन भर चलते रहती हैं। अब शुभ मुहूर्त जो है वही 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक के आप सुबह समय कर सकते हैं। और अभिजित मुहूर्त की यदि बात करें तो 11:49 से लेकर के दोपहर 12:38 तक के अभिजित मुहूर्त रहेगा। तो इस बार जो है वो शारदीय नवरात्र 10 दिन के पड़ेंगे। और साथ में जो है प्रथम दिन है माता शैलपुत्री का पूजन होता है। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है जिनकी भक्तगण नवरात्रि में पूजा करते हैं। और शैलपुत्री का जो पूजा मुहूर्त है वो देवी शैलपुत्री की पूजा से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया होती है, जैसा कि मैं आपको बता दिया था। जिसको और शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो माथे पर अर्धचंद्र है, दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है, नंदी और पर नंदी बैल की सवारी है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है वे भी शैलपुत्री की पूजन करें तो इससे उनको काफ़ी प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा का बुरा असर भी खत्म होता है। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी सती थीं और दक्ष की पुत्री थीं। एक बार जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन कराया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को नहीं। उधर सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिवजी ने उनसे कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में जाना उचित नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यानी शंकर जी तो नहीं गए लेकिन उन्होंने सती को कह दिया कि आप चले जाइए।
सती जब घर पहुंची, यानी कि जहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची, तो वहाँ उन्होंने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव देखा। अब दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे, इससे सती के मन में बहुत पीड़ा हुई और वे अपने पति का अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा स्वयं को जला करके भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर के भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म हुई और शैलपुत्री कहलाई। हिमालय का जो राजा हैं उनके नाम हिमावत था और इसलिए देवी को जो हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ की सवारी वृक्ष यानी कि बैल है और उनका एक नाम जो है वृषारूढ़ा भी है। अब ज्योतिषी दृष्टि से हम देखें तो ज्योतिष के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है, इसलिए उनकी उपासना से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले जो बुरे प्रभाव होते हैं उन्हें भी निष्क्रिय किया जाता है। और भगवती का जो मंत्र है वो है ओम देवी शैलपुत्रै नमः। तो इस मंत्र की कम से कम एक माला का जाप जो है वो आप कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, ओम देवी शैलपुत्रै नमः। और भगवती का जो आवाहन का मंत्र है वो आप बोल सकते हैं, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। तो इस प्रकार भगवती का जो है इस मंत्र के द्वारा आप स्मरण कर सकते हैं। और यदि ये नहीं तो आप एक सरल मंत्र ये भी बोल सकते हो, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार माँ शैलपुत्री का पूजन जो है आप प्रथम दिन कर सकते हैं। और जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो भी हमने आपको बता दिया है। साथ में प्रतिदिन जो देवी का पूजन होगा, उन्हें क्या भोग सामग्री लगेगी, किस प्रकार उनका पूजन करना है, तो समस्त विधि हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक के लाइव कुंडली विश्लेषण होता है, उसमें भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।